जिंदगी तकलीफों से जूझती तो कभी खिलखिलाती, कभी बेजुबान तो कभी बलवान। देखिए अपना एमपी इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम मिले थे अनु जी की फ्रेंड से और जाने थे अनु जी के राज। तो चलिए अब जानते हैं खुद उनके राज, उनके मुंह जुबानी। हेलो मैम, एक बार फिर से आपका मिसेस भाग्यशाली में स्वागत है। धन्यवाद। आपके फ्रेंड्स में तो आप काफी ज्यादा चर्चित हैं, काफी ज्यादा किस्से हम आपके बारे में सुन चुके हैं। आप मुझे अपने बारे में कुछ बातें बताइए कि बचपन में आप स्टूडियस थी या फिर एक चंचल किस्म की लड़की थी? मैं बहुत चुलबुली थी, बहुत शैतान थी। जैसे कि क्या क्या शैतानी करी है आपने? झाड़ पे चढ़ना, आम तोड़ना, कपास, नाना मामा के यहाँ खेती थी तो कपास के झाड़ उखाड़ के फेंक देना। तो मार नहीं पड़ती थी आप ये करती थी? तो पड़ती थी ना, पड़ती थी, मार नहीं पड़ती थी? खूब मार पड़ी है। घर में सबसे बड़ी थी या सबसे छोटी? सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी थी। सबसे शैतान। सबसे शैतान भी आप ही थी। स्कूल में कभी लड़कों को परेशान किया है अपनी शैतानियों से? हाँ बिल्कुल किया है। किया है? क्या करते थे? मार के भग जाते थे? नहीं, उनके ट्यूटोरियल्स अपने नाम से सबमिट करवा देते थे। क्या बात है, बड़ी तेज दिमाग था आपका तो उस टाइम। इसी तरह टीचर को भी परेशान किया करती? बहुत परेशान किया। टीचर्स के साथ क्या किया करती? एक टीचर को रेस्टिकेट करवा दिया था हमने। रेस्टिकेट करवा दिया था? वो क्या किस्सा था, मैं जानना चाहूंगी। ट्यूटोरियल्स में उन्होंने हमको मार्क्स थोड़े से कम दिए थे, ऐसा हमें लगा जी। तो हम 5-7 फ्रेंड्स का जो ग्रुप था जी, तो प्रिंसिपल के पास जाके उनकी शिकायत लगाई जी, बस उनको रेस्टिकेट करवा दिया। देख रहे हैं आप लोग, हमारी मिसेस भाग्यशाली टीम की लीडर भी बनना पसंद करती थी और साथ में उन्होंने एक टीचर को भी रेस्टिकेट करवा दिया था। आपसे तो बिल्कुल आपके हस्बैंड बच के रहते होंगे, कभी उनको मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा चुलबुली है, जॉली नेचर के है। वो भी बहुत ज्यादा चुलबुले, जॉली नेचर में लेते हैं। वो भी ऐसे ही आपकी तरह। बचपन में जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी आप हमें बता रही है, कोई गेम्स वगैरह में इंटरेस्ट रखती थी? बिल्कुल, आउटडोर गेम्स में आउटडोर गेम्स था। वॉलीबॉल खेलती थी। वॉलीबॉल खेला करती थी आप? क्या बात है। वॉलीबॉल में लीडर, जैसे कि आपने अपनी पर्सनालिटी हमें शो की है, तो उसमें भी कैप्टन रही होंगी? कैप्टन ही थी आप। कॉलेज लाइफ भी स्कूल लाइफ की तरह बहुत स्मूथ चली गई या फिर वहाँ पे थोड़ा टेंशन आया कि नहीं अब कुछ मुझे करना है? नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहते थे। टेंशन फ्री रहते थे। बचपन में जैसे कि हर लड़की का एक सपना होता है कि मेरा पति, मेरा जो भी हस्बैंड होगा वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो। आपका कुछ क्या विचार था बचपन में? नहीं मैडम, ये सब कुछ नहीं सोचा था, लेकिन ये जरूर था कि अच्छी फैमिली से बिलोंग किया जाए। तो अच्छी फैमिली से बिलोंग। कुछ आपने जो सोचा था वो फाइनली आपने अपने पति में पाया या नहीं? हाँ, सब मिल चुका है मुझे, सारी चीजें मिल चुकी हैं। और आपकी फैमिली मेंबर कौन कौन है आपकी फैमिली में? 2 जेठ है, 2 जेठानी है जी, और उनके बच्चे हैं जी, सब बहुत अच्छे हैं। सारनी की आप रहने वाली हैं, तो सारनी में सबसे ज्यादा फेवरेट जगह आपकी? डैम जी। उसकी खासियत कुछ हमें भी बताइए और हमारे दर्शकों को भी बताइए। डैम में जब बारिश यहाँ बहुत ज्यादा होती है, जब बारिश होती है और डैम के गेट खोले जाते हैं तो बस हमारी रीढ़ इकट्ठा हो जाती है। और बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं तो जालना, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं आप। तो अनु जी, आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं? मेरी शादी को 25 साल हो चुके हैं मैडम। 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं या होने वाले? होने वाले हैं। तो जब आपके हस्बैंड आपको फर्स्ट टाइम देखने गए होंगे तो कैसा रिएक्शन था और क्या आपको पहली बार में ही वो पसंद आ गए थे? पहली बार में मुझे भी ये पसंद आ गया और इनको भी मैं पसंद आ गई। कुछ गपशप, कुछ वार्तालाप हुई थी उस टाइम पर? हाँ हुई थी। जैसे कि हमें सबके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी मैं वो सब चीजें, लेकिन आपको हमारे साथ करनी पड़ेगी। कुछ भी मजेदार सा किस्सा हमारे साथ शेयर कीजिए। इन्होंने मुझसे पूछा था कि आप मतलब सबके साथ रहना चाहोगी, अकेली रहना चाहोगी? सारणी जैसे, मतलब हम लोग इंदौर से बिलोंग करते हैं जी, ये इंदौर में रहते हैं। पूछा था सारणी जैसी जगह पे रह लोगी क्या? हमने कहा इनसे जहाँ आप हो हम कहीं पर भी रह सकते हैं। आपने देखते से ये बात बोल दी थी? बिल्कुल बोल दी थी। जहाँ आप वहाँ मैं, जहाँ दिल मिले वहाँ कुछ बचा ही नहीं बाकी। सही बात है, ये तो बहुत सही बात है। शादी के टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत सारे मजेदार किस्से सुनने को मिलते हैं जिस दिन शादी होती है। तो वो कुछ ऐसा किस्सा हुआ हो आपकी शादी? हुआ था। शादी वाले दिन हम लोगों में बहुत से मतलब ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें दुल्हन की जरूरत होती है जी, लेकिन उस दिन इन्होंने
हमें लेकर मतलब इतना टाइम इन्होंने हमारे साथ स्पेंड किया कि सब लोग परेशान हो गए थे मेरे इधर के कि शादी के कार्यक्रम ही पूरे नहीं हो पा रहे। ये सब कुछ भूल गए, बस आप में और आपकी चीजों में लग गए। बड़े लोग परेशान हो गए होंगे आप सब चीजों को देखकर कि बहू आए, थोड़ी सी देर नहीं हुई और देखो। तो आपकी सास ससुर का क्या रिएक्शन था ये चीज देखकर? नहीं, हमारी सास बहुत ही अच्छी, मतलब कहना चाहिए मेरी मम्मी से भी अच्छी मुझे मेरी सास लगती है, क्योंकि बहुत फॉरवर्ड नेचर की है जी। मतलब आगे से होकर बोलती है कि कहीं आज घूमने नहीं गए, इनसे इससे बोल वहाँ घूमने जाओ, ये गार्डन देखने जाओ, ये पिक्चर देखने जाओ जी। इस तरह से। और आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? मेरी फैमिली में 2 इनके बड़े ब्रदर है और 2 इनकी बड़ी भाभी है। आपके बेटा बेटी? और मेरा एक बेटा है, एक बेटी। वो कहाँ है? उनका कैसा, मतलब किस तरह की बॉन्डिंग है फैमिली में? बहुत अच्छी, बेटा बेटी के बिना रह ही नहीं सकता। अभी जैसे बाहर है वो जी, अमेरिका में है, तो रोज वहाँ से बात करता है, बेटी से भी हमसे भी जी रोज बात करता है। बहुत अच्छी बात है ये तो, और बहुत ही अच्छे और प्यारे प्यारे किस्से हैं आपके। लेकिन और भी ज्यादा हमें अच्छा तब लगेगा जब आप हमारे साथ खेलेंगे एक गेम और उस गेम को जीतेंगी। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। तो चलिए खेलते हैं अनु जी के साथ एक शानदार सा गेम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने रखी हुई है कुछ चूड़ियां और कैंडल और एक मैच बॉक्स। कैंडल की वैक्स की सहायता से आपको इन चूड़ियों को सेट करना है और जिस तरह की डिजाइन आप बनाना चाहें आप बना सकती हैं। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स, और 30 सेकंड्स में आपको हमें 8 चूड़ियों का डिजाइन बना के देना है। तो आप तैयार हैं? तो देखते हैं आप इस टास्क को कंप्लीट कर पाती हैं या नहीं। तो चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कभी सोचा था कुछ ऐसा टास्क करने को मिलेगा? हाँ मैडम, करते रहते हैं डीसी में लेडीज लोगों के साथ। अच्छा, तो कौन जीतता है हमेशा? कभी हम जीतते हैं, कभी फ्रेंड्स भी जीत जाती है। फ्रेंड्स को देती हैं, मतलब आप चांस जीतने का। एक बहुत ही प्यारा डिजाइन आपको यहाँ पे बनाना है। वेरी गुड, एक आप कंप्लीट कर चुकी है। कभी हस्बैंड के साथ ऐसा कुछ गेम ट्राई किया कि कौन जीतता है? चलो देखते हैं। नहीं, हस्बैंड को टाइम ही नहीं रहता, टाइम नहीं रहता बिजनेस से। 8 चूड़ियों का सेट आपको हमें तैयार करके देना है। वेरी गुड, जल्दी कीजिए, टाइम जाता जा रहा है। 5 सेट आप तैयार कर चुकी हैं, 6, और टाइम से पहले आपने इस टास्क को कंप्लीट कर दिया है। और आपकी मेहनत को हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। आप जीत चुकी है ईटीवी भाग्यशाली टीम की तरफ से एक बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट। तो बहुत बहुत मुबारकबाद, और ये रहा आपका गिफ्ट। कंग्रेचुलेशन। और अगर आप भी खेलना चाहती हैं हमारे साथ इतने ही एक्साइटेड गेम्स और जीतना चाहती हैं इतने ही ब्यूटीफुल प्राइजेस, तो देर किस बात की? उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। अब वक्त तो चला है एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम मुलाकात करने वाले हैं अनु जी के हस्बैंड से। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना शो मिसेस भाग्यशाली। तो आपने क्या एक ही बार में उन्हें पसंद कर लिया था? एक ही बार में कर लिया था। आपको इतनी क्या सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि एक ही बार में पसंद आ गई? अब दूसरी कोई मिल ही नहीं रही थी। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, सदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान,
खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते। डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए आज रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी अनु जी से और आपसे वादा किया था कि ब्रेक से आने के बाद मुलाकात करेंगे उनके हस्बैंड से। तो चलिए मिलते हैं उनके हस्बैंड से। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिसेस भाग्यशाली में। और कैसा फील कर रहे हैं आज आप, आपकी खुद की धर्मपत्नी आज मिसेस भाग्यशाली बनी है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी पत्नी ने तो अभी तक हमें ये बताया है कि उनका जो नेचर था बचपन से काफी ज्यादा चंचल रहा है। तो शादी के बाद भी वो वैसी ही रही है क्या? हाँ, शादी के बाद भी हरकतें तो वैसी है उनकी अभी। हरकतें वैसी है उनकी। ऐसी कौन सी हरकत आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है उनकी? सभी हरकतें पसंद है। हाँ? हरकतें सभी पसंद है। हरकतें यही है कि मुझे जैसे आज कुछ खाना है जी, मैंने बोला ये बनाना है तो बोले वो नहीं बनना है। तो फिर क्या बनना है? मतलब पूछेंगे सब ये बनाएगा ये बनाएगा ये बनाएगा, लेकिन वो चीज जो आप बोलते हैं वो बनता नहीं है। नहीं बनता वही है, लेकिन जैसे 10 चीज पूछी जी, वो 10 नहीं बनेगी जी, नई 11वीं बनेगी। ऐसे क्यों करती हैं आप इनके साथ? हेल्थ कॉन्शियस। हेल्थ कॉन्शियस। ऑयली सब्जी बनाने का बोलते हैं जी, और मैं बनाना नहीं चाहती। आपका प्यार है जो उनकी तरफ। वेट मैंने 25 किलो कम करवाया। कम करवा दिया। मेरा 94 kg वेट था अभी मई 2012 में जी, मेरा आज 70 किलो वेट है। तो देखा आप लोगों ने, हमारी मिसेस भाग्यशाली अपने पति की हेल्थ को लेके इतनी ज्यादा कॉन्शियस है कि उनका वजन उन्होंने 95 से 25 किलो कम करवा दिया है। और भी सर बातें जानना चाहूंगी मैं आपसे कि आपकी धर्मपत्नी ने हमें ये बताया था कि जब आप उन्हें देखने गए थे तो आपका तो सिर्फ एक ही सवाल था। इन्होंने आप पे कितने सवालों की बौछारी की थी? नहीं, इन्होंने भी 1-2 सवाल किए थे। 1-2 सवाल सिर्फ? बस यही कहा था कि भाई जहाँ आप रहेंगे वहाँ हम रहेंगे। वहाँ आप रहेंगे। तो आपने क्या एक ही बार में उन्हें पसंद कर लिया था? एक ही बार में कर लिया था। आपको इतनी क्या सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि एक ही बार में पसंद आ गई? अब दूसरी कोई मिल ही नहीं रही थी। दूसरी मिल ही नहीं रही थी। और ये भी कह सकते हैं मैम कि आपको देखने के बाद कोई पसंद आ ही नहीं रही थी। और एक और बात अनुज जी ने हमें बताई थी कि जब आपकी शादी हो रही थी तो आप रीति रिवाज को फॉलो ना करते हुए आप बिल्कुल अनुज जी के पास चले गए थे और उन्हीं के साथ लगे हुए थे। रीति रिवाज तो देखते रहते हैं, दूसरों की शादी में भी देख लेंगे जी, लेकिन अपनी तो हो चुकी है। अपनी हो चुकी है, वक्त का फायदा उठाओ। तो वक्त का फायदा आपने उठाया? पूरा भरपूर उठाया। भरपूर फायदा उठाया था? बिल्कुल उठाया। शादी के बाद में और पहले में अनुज जी में क्या चेंज आए? नहीं, कोई विशेष चेंज तो नहीं आया है, वैसी है, बस वजन थोड़ा बढ़ गया है। अनुज जी आप इतनी हेल्थ कॉन्शियस हैं, आपके पति बोल रहे कि आपका वजन बढ़ गया है, ये क्या मसला है? मेरा वजन में 35 था
अब 50 हो गया तो बढ़ गया थोड़ा। तो ये तो काफी अच्छी बात है। एज के अनुसार तो थोड़ा वजन बढ़ेगा। आपके पति में आपको कोई चेंज नजर आया शादी के बाद में, शादी से पहले? शादी के बाद तो बहुत चेंज आया मैम। जैसे क्या चेंज? टेंशन इनका बढ़ता ही जा रहा है। टेंशन क्यों बढ़ रहा है आपका? बिजनेस बढ़ता जा रहा है, बिजनेस के साथ टेंशन भी बढ़ता जा रहा है। टेंशन के पीछे राज अनुजी तो नहीं है? नहीं, ये राज, ये टेंशन कम करती है। टेंशन रिलीज करती है, देती भी है, रिलीज भी करती है, दे के ले लेती है वापस। लेकिन आपको कहीं ना कहीं सुकून तो लगता होगा कि जब पूरे टेंशन से आप घर आते हैं और अनुज जी का खिलखिलाता चेहरा आपकी टेंशन सारी भगा देता है। घर में आने के बाद तो पूरा सुकून मिलता है। पूरा सुकून मिलता है। आपकी जो केमिस्ट्री है आपके सास ससुर से कितनी अच्छी है? वो आपको बिल्कुल बेटे की तरह ट्रीट करते हैं? बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं वो। बहुत अच्छा। मेरे ससुर जी जो है फ्रीडम फाइटर है जी, और बहुत अच्छी बात है ये तो। उनके परिवार में 4 लोग फ्रीडम फाइटर हैं जी। वो देश के लिए काफी कुछ उन्होंने किया है जी। मैं उनका सम्मान करता हूँ जी। जो देश के लिए उन्होंने इतनी योगदान दिया है, तो मैं उनका दिल से आभार भी प्रकट करता हूँ और उनका आभारी भी हूँ कि उनके यहाँ की कन्या मेरे जीवन संगिनी बनी। आपके साथ साथ बिल्कुल हम सब उन पे बिल्कुल फक्र फील करते हैं। आपकी ये जो मिसेस भाग्यशाली है, इनके हाथ का सबसे ज्यादा फेवरेट चीज आपको क्या पसंद है खाने में? उनके हाथ का गट्टे की सब्जी, बेसन गट्टे की सब्जी बहुत अच्छी बनाती हैं। राजस्थानी सब्जी है हमारी जी। हमारे मारवाड़ी समाज में बड़ा फेमस है, दाल बाटी गट्टे की सब्जी, वो ये बहुत अच्छा बना। तो जब ये नाराज होते होंगे आप यही बना के पेश कर देती होंगी? और जब ये नाराज होती है तो आप क्या करते हैं? मैं गट्टे की सब्जी बनाने को बोल देता हूँ। और इतनी ही अच्छी और प्यारी बातें सर जब आप करते हैं तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि क्यों ना हम आपके साथ एक गेम खेलना चाहें। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। बिल्कुल तैयार है। मिसेस भाग्यशाली आप तैयार है? बिल्कुल तैयार। तो चलिए, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, और खेलते हैं इसी के साथ एक शानदार सा गेम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पे कुछ कलरफुल रोल्स रखे हुए हैं और कार्ड्स रखे हुए हैं। आपको ये रोल इस तरह से स्टैंड करके कार्ड इन पे जमाना है। आपके पास 30 सेकेंड है और 30 सेकेंड में आपको मैक्सिमम 6 सेट हमें ऐसे तैयार करके देने हैं। तो आप तैयार है सर? चलिए देखते हैं आप कितने तैयार हैं और कितने अच्छे से इस गेम को खेल पाते हैं। तो आइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अनुज जी, आपको भी अपने हस्बैंड को बूस्टअप करते रहना है। ऐसा दूर दूर रखिए आप। 6 सेट आपको हमें जमा के देने हैं सर। वेरी गुड, फास्ट कीजिए, थोड़ा फास्ट। टाइम है आपके पास, देखते हैं कि आप इस टास्क को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम के साथ साथ 6 की जगह इन्होंने 8 सेट हमें बना के दिए हैं। बिल्कुल तालियों के हकदार है ये, और आपकी ये मेहनत को हम फल दे ही देते हैं। तो सर, आप जीत चुके हैं अपनी मिसेस भाग्यशाली के लिए ईटीवी मिसेस भाग्यशाली की तरफ से एक बहुत ही शानदार सा गिफ्ट, और मैं चाहूंगी आप अपने हाथों से ये गिफ्ट अनुज जी को दें। थैंक यू मैडम। कंग्रेचुलेशन मैम। और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है हमें इनके साथ बात करने में, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें सुनने के बाद वक्त हो चला है एक शानदार से केक का। तो चलिए, आ चुका है अब ये ब्यूटीफुल सा केक, और काटते हैं इस टेस्टी से केक को। और अगर आप भी बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली और खेलना चाहते हैं हमारे साथ इतने ही अच्छे अच्छे गेम्स, और शेयर करना चाहते हैं इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स हमारे साथ, तो देर किस बात की, उठाइए अपना मोबाइल, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फोन नंबर और भेज दीजिए इस नंबर पर। तो ये तो थी अनु अग्रवाल जी। अगली मिसेस भाग्यशाली आप भी हो सकती हैं, तो देखना मत भूलिए आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली, और हमें दीजिए अलविदा। तब तक के लिए टेक केयर। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। देखिए ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत।
दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते। डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए आज रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भोपाल से लड़ेंगे 2014 का लोकसभा चुनाव। गुजरात समाचार अखबार की खबर। मंत्री विजय शाह द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी पर बवाल। कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मंत्री को बर्खास्त करने की उठाई मांग। राज्यों की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए दिल्ली में बैठक। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता और डीजीपी नंदन दुबे भी कर रहे हैं शिरकत। गुजरात से मध्य प्रदेश भेजे जाएंगे बब्बर शेर। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, दिया उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का आदेश। कमेटी करेगी हर महीने जांच। और भोपाल, इंदौर और जबलपुर में सेट टॉप बॉक्स लगाने की अनिवार्यता 1 महीने बढ़ाई गई। जबलपुर हाईकोर्ट ने दिया फैसला। आप देख रहे हैं अपना एमपी, मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले खुशखबरी पूरे मध्य प्रदेश के लिए। गुजरात के गिर से मध्य प्रदेश भेजे जाएंगे बब्बर शेर। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत फैसला सुनाया है। गुजरात से बब्बर शेरों को मध्य प्रदेश भेजने का आदेश दिया है और बाकायदा सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा है कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी और हर महीने ये कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी, यानी अंडर ऑब्जर्वेशन ये पूरा ट्रांसलोकेशन रहेगा। दिल्ली से सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए? जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें यही था कि गुजरात से जो है बब्बर शेर मध्य प्रदेश भेजे जाने थे, लेकिन गुजरात के सरकार से जो है यही दलील दिया गया था गुजरात की तरफ से कि जब ये अपने ही जगह पर जो है बाघों का संरक्षण ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में जो है अगर शेर भेज दिया जाए, बब्बर शेर भेज दिया जाए, तो वो क्या उनका संरक्षण कर पाएंगे। और दूसरे जो दलील दे रहे थे कि अगर इतने 400 से ज्यादा जो मध्य प्रदेश में जो है बाघ हैं और शेर, इन सबों की जो संख्या है, इनके साथ अगर इनको रख दिया जाए तो महामारी फैलने की जो है जिस तरह से जो आशंका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक दलील दे रहे थे, उन सब चीजों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है आज सिरे से खारिज कर दिया है और ये चीज कहा है कि जो है बब्बर शेर जो है वो किसी एक जगह के लिए नहीं है। वो जो है चूंकि गुजरात से अगर वो एमपी जाते तो इससे जो है एक जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो जो है कई जगह पे सुधर सकते हैं। इस तरह की जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो बब्बर शेर भेजे जाएंगे इसके लिए एक हाई पावर कमेटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है ये बनाएगी और वो डिसाइड करेगी कि कितने बब्बर शेर जो है भेजे जाएंगे मध्य प्रदेश में। और इस चीज की जो जांच है हर 6 महीने में वो हाई पावर कमेटी करेगी। जी ललित। जी सुनील, इसके अलावा 6 महीने का वक्त मुकर्रर किया गया। क्या 6 महीने में इन्हें ट्रांसलोकेट कर दिया जाएगा या 6 महीने बाद ये तय हो पाएगा कि कितने बब्बर शेर मध्य प्रदेश को जाने हैं? देखिए ललित, जो इसमें जो है ट्रांसलोकेट करने की जो बात है वो जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसिस डाला था कि अगर जो है कमेटी को ये लगेगा कि हर 6 महीने के बाद जो है उसको जो है ट्रांसलोकेट करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे इकोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम होते हैं वहां पे तो उन चीजों को लेकर के जो है उन शेरों को जो है ट्रांसलोकेट करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। लेकिन साथ में कमेटी को ये भी जांच करना है कि क्या जो है वहां पर जो शेर भेजे जा रहे हैं उनका सही ढंग से संरक्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी जो है कमेटी डिसाइड करेगी। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए सियासत की बात कर ली जाए। मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह के झाबुआ में महिलाओं पर दिए गए बयान पर बवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह के बयान पर आपत्ति जताते हुए आज राज्यपाल रामनरेश यादव को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने राज्यपाल से मंत्री विजय शाह की शर्मसार करने वाली टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की है।
गौरतलब है कि मंत्री विजय शाह ने झाबुआ में एक समर कैंप का उद्घाटन करते हुए महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जिस तरीके से महिलाओं के बारे में अश्लील टिप्पणियां की हैं, वो भी छात्राओं की बैठक के अंदर, मैं समझता हूं कि बहुत ही गंभीर मामला है। उन्होंने मुख्यमंत्री की पत्नी तक को नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री को संज्ञान लेते हुए तत्काल उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया है, उससे निवेदन किया है कि ऐसे मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इसने महिलाओं के बारे में अश्लील टिप्पणी की है। हमें जो जानकारी मिली है वो शराब के नशे में थे और शराब के नशे में वो इस हद तक गिर गए थे जिसकी कल्पना। और अब आपको बताएंगे एक अहम सियासी संभावना। अहमदाबाद से ये संभावना है। गुजरात समाचार अखबार के मुताबिक एल के आडवाणी भोपाल से लोकसभा 2014 लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा एक खबर आई है। गांधीनगर सीट पर दरअसल इस अखबार में लिखा है कि गांधीनगर सीट पर मोदी का डर आडवाणी को सता रहा है, लिहाजा अब आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर सीट को सुरक्षित नहीं मानते और इसीलिए वो भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं। एक और बड़ा सवाल यहां ये खड़ा होता है कि क्या कैलाश जोशी इस बार चुनाव लड़ेंगे? जबलपुर में आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रभात झा और उमा भारती के उपाध्यक्ष बनने से भारतीय जनता पार्टी में चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है और अगला चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। वहीं अजय सिंह राहुल ने कहा है कि शिवराज सिंह की पूरी सरकार दिलीप बिल्डकॉन और सुनील शर्मा जैसे ठेकेदारों को बचाने में लगी है। बाद में अजय सिंह परिवर्तन यात्रा में जाने के लिए मंडला रवाना हो गए। गुटबाजी आप लोगों के मन की उपज है। किसी जिले में आप गुटबाजी कह देते हो, किसी जिले में गुटबाजी नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस के वर्कर सब एक साथ होकर चुनाव मैदान में हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि उमा भारती जी और प्रभात झा के उपाध्यक्ष बनने से भारतीय जनता पार्टी में चिंता जरूर हो गई। आपके प्रभारी जो है वीके प्रसाद जी, वो खुद इंदौर में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण दिया मनभेद को लेकर, मतभेद को लेकर, तो आप कैसे कह रहे हैं फिर गुटबाजी नहीं है? वो खुद मान रहे हैं। मनभेद और मतभेद में अंतर है, वही उन्होंने कहा। गुटबाजी नहीं है, अलग अलग विचारधारा के हमारे नेता है, सबके साथ अलग है वर्कर। लेकिन कांग्रेस का वर्कर आज की तारीख में मध्य प्रदेश में कोई गुटबाजी में विश्वास नहीं करता। उसको सिर्फ एक लक्ष्य है, कांग्रेस की सरकार बनाना। बालाघाट में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 24 घंटे बिजली देने की घोषणा करते ही जिले में बिजली गुल होने लगी। समस्या से परेशान होकर गुस्साए लोगों ने देर रात बालाघाट से बैया रोड पर चक्का जाम कर दिया। विद्युत मंडल का पुतला भी फूका। रोड के दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। कोतवाली पुलिस के कुछ जवान मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने की कोशिश की। वहीं विद्युत विभाग के आला अधिकारियों को न आते देख भीड़ ने ट्रांसफार्मर में आग लगाने की कोशिश भी की। भाजपा के नेता अटल जेटली आए, उन्होंने घोषणा करी कि आज से 24 घंटे बिजली दी जाएगी। उनके जाते ही बालाघाट शहर की और जिले की बिजली गुल हुई। उस मोहल्ले के लोग जब बिजली ऑफिस में गए तो उनका कहना आया कि मुख्यमंत्री के आने पर एक्स्ट्रा बिजली की जो खपत हुई है, हम उसकी भरपाई कर रहे हैं। योजना जो शुरू की है, उस योजना के अंतर्गत जिस दिन से वो योजना करके गए हैं, उस दिन से ऊपर वाले ईश्वर ने और अल्लाह ने इस तरीके से बारिश पानी का माहौल बनाया है कि उनकी जो ये झूठी मंशा है, वो मंशा पूरी तरीके से निरस्त हो गई। और कल से अभी तक 5 बार लाइट गोल हो चुकी है। दोपहर 2 बजे से यहाँ की लाइट गोल है, अभी रात्रि में 11 बज रहा है, 11 बजे तक लाइट का। पुलिस विभाग में प्रशासनिक स्तर पर सुधारों को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट और आंतरिक सुरक्षा के मसले पर आज दिल्ली में बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता और डीजीपी नंदन दुबे भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा होनी है। तो प्रशासनिक सुधारों को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, इसके अलावा आंतरिक सुरक्षा का मसला, इसको लेकर दिल्ली में अहम बैठक हो रही है। हालांकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री ने यह बैठक बुलाई है। मध्य प्रदेश से गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता और डीजीपी नंदन दुबे इस बैठक में शामिल हुए हैं। नई दिल्ली से सहयोगी विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या यह बैठक इस वक्त चल रही है? क्या कुछ इस बैठक से निकलकर बाहर आया है?
जी मैं आपको बता दूं कि बैठक अभी में खत्म हो चुकी है। बैठक में अगर बात की जाए तो जिस तरह से सुरक्षा संबंधों के बारे में बात हो रही थी और उसमें से आंतरिक सुरक्षा एनटीसी